और इधर बंगाल झारखंड में कोयला माफियाओं पर ईडी का एक्शन। 100 से ज्यादा अधिकारियों ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। 40 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई। बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता शामिल है। उसमें अवैध कोयला खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और ज्वेलरी बरामद किया गया। कोलकाता में बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता के ठिकानों पर रेड पड़ी। झारखंड में 18 जगहों पर जारी है ईडी की छापेमारी। कोयला माफिया के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह, अमर मंडल के ठिकानों पर रेड चल रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया। कोयला चोरी से सैकड़ों करोड़ के राजस्व के नुकसान की आशंका है। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कोयला कारोबारी एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड हुई। बीसीसीएल के अधिकारियों के ठिकाने पर रेड हुई। अनिल गोयल के टिकियापाड़ा वाले आवास पर भी रेड हुई। निरसा चिरकुंडा में भी ईडी की छापेमारी। कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास पर भी छापेमारी। धनबाद में कोयला कारोबारी साबिर अंसारी के ठिकानों पर भी ईडी की रेड। कोयला कारोबारी अनिल गोयल का पार्टनर है साबिर अंसारी है। और पुराना बाजार टिकियापाड़ा में चल रही ईडी की छापेमारी। धनबाद में कोयला कारोबारी दीपक पोदार के भी कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर छापेमारी चली। कोयला कारोबारी अमर मंडल से अधिकारी अभी भी पूछताछ कर रहे हैं। सबूत जुटाने में जुटे हैं ईडी के 10 से लेकर 15 अधिकारी। घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। देखिए, झारखंड और बंगाल दोनों ही राज्यों में लगातार ईडी की छापेमारी चल रही है। और दोनों राज्य की बात करें हम तो 42 ठिकानों पर ईडी की रेड चली। कोयला कारोबारियों पर नकेल कसा जा रहा है, शिकंजा कसा है ईडी की टीम ने। और दबिश बनाते हुए ईडी की टीम लगातार ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कई कारोबारियों से पूछताछ भी जारी है और कई तो ऐसे हैं बताए जा रहे हैं जो फरार भी हो गए हैं, जिनके घर रेड नहीं हो पाई है। लेकिन फिलहाल ईडी की टीम सबूत जुटाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। 10 से 15 अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। कोयला चोरी से सैकड़ों करोड़ के राजस्व का नुकसान की आशंका भी जताई गई है। धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। और बंगाल झारखंड में कोयला माफियाओं पर ईडी ने शिकंजा कसा है। एलबी सिंह के ठिकानों पर रेड चल रही। बीसीसीएल के अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। सबूत जुटाने में जुटी हुई है ईडी की टीम। अनिल गोयल के टिकियापाड़ा वाले आवास पर भी रेड है। निरसा चिरकुंडा में भी ईडी की छापेमारी चल रही। कोयला कारोबारी विनोद महतो के आवास पर भी छापेमारी चल रही। धनबाद में कोयला कारोबारी साबिर अंसारी के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। कोयला कारोबारी अनिल गोयल का पार्टनर है साबिर अंसारी। दुमका में कोयला कारोबारी अमर मंडल के आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। कोयला कारोबारी अमर मंडल से अधिकारियों ने पूछताछ की है। बंगाल झारखंड में कोयला माफियाओं पर ईडी का एक्शन। 100 से ज्यादा अधिकारियों ने कई ठिकानों पर छापा मारा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इमरान लगातार धनबाद से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए इमरान, झारखंड और बिहार बंगाल की बात करें तो दोनों ही राज्यों में 42 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। और खासतौर पर धनबाद में देखें तो कई ऐसे कोयला कारोबारी है जिनके यहाँ दबिश दी है ईडी की टीम। और अभी भी जो लगातार छापेमारी है और पूछताछ जारी है, क्या कुछ पूरी अपडेट?
देखिए, जिस तरह से कोयले से जुड़े मामले को लेकर के झारखंड और बंगाल के तकरीबन 42 ठिकानों पर, और झारखंड में अगर हम बात करें तो 18 ठिकानों पर ईडी की तरफ से जो है वो दबिश दी गई है। सुबह से ही लगातार ईडी की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर अपनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है, सर्च जो है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में धनबाद से भी नगद सहित कई महत्वपूर्ण डिवाइस, दस्तावेज और कई अन्य चीजें बरामद की गई है, जिसकी जांच ईडी की तरफ से की जा रही है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के ठिकाने पर जब छापेमारी की गई तो नगद सहित जेवरात और अन्य साजो सामान बरामद किए गए। सुबह से ही जब कोयले से जुड़े मामले को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई शुरू की गई, तो अब इस पूरी कार्रवाई में अगर हम देखें तो कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं जो कोयले कारोबार से जुड़े हुए हैं, चाहे वो अनिल गोयल हो, बेल सिंह हो या फिर अन्य ऐसे लोग जो आज सुबह से जिनके ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई चल रही थी। तमाम लोगों के ठिकाने पर जब कार्रवाई शुरू की गई तो उसके बाद हड़कंप सा मच गया। पूरे धनबाद में इस बात को लेकर के चर्चा है कि कोयला से जुड़े कारोबारियों के ठिकाने पर जो है सुबह से ही ईडी की टीम जो है वह पहुंची है और ईडी की टीम के द्वारा जो है पूरी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में अब तक जो महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाई है कि एक तरफ धनबाद में बड़े पैमाने पर चल रहे कोयले के सिंडिकेट पर जो है ईडी का प्रहार हुआ है और ईडी की तरफ से इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। और इस ईडी के कार्रवाई के दौरान जो है कई महत्वपूर्ण डिजिटल डिवाइस के साथ साथ जो दस्तावेज है वो भी जांच की जा रही है। कई ऐसे दस्तावेज ईडी को हाथ लगे हैं जिन पर कोयले से जुड़े कारोबार में शामिल लोगों के नाम, पते और ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारियां जो हैं वह मालूम चल पा रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईडी जो है सीआरपीएफ के जवानों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है और बड़ी संख्या में जवान जो है उस वक्त हर एक ठिकाने पर मौजूद है, जो कि सुरक्षा एक अहम जिम्मेदारी होती है। रेड के दौरान प्रयास किए जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वह जिस जगह पे है उस जगह पे ही रहेगा और सुरक्षा घेरे में ही पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक जिस तरह से कार्रवाई की गई थी तो धनबाद में भी नगद और कई डिजिटल डिवाइस और दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्योंकि कई चीजें जो है वो बरामद की गई है। कई चीजों को लेकर के ईडी के अधिकारी जो है उनके सोर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पैसे या डिवाइस से जुड़े जो जानकारियां हैं वो किनका है और किस तरह से है। तो तमाम बिंदुओं को लेकर जांच की जा रही थी। अनिल गोयल का ये हम घर दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इस जगह पर जब अहले सुबह ईडी की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। सुबह में ही अमूमन ईडी की टीम जो है वो पहुंचती है, दरवाजे पर परिचय देने के बाद तमाम लोग अंदर गए और एक करके तमाम कमरों की तलाशी ली गई। उन तमाम जगहों की जानकारी जुटाई गई जिन जगहों पर जो है ईडी को जिसकी तलाश थी, जिन बिंदुओं को लेकर के जांच की जा रही थी। ऐसे में अनिल गोयल के साथ साथ धनबाद के दूसरे व्यवसाय जो कि कोयले कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिल पाई है तकरीबन 100 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान जो है वो कोयले से जुड़े इस अवैध निकासी को लेकर के जो है लीकेज को लेकर के जो कार्रवाई शुरू की गई है, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक का जो नुकसान है वो दर्ज किया गया है। और इसी के तहत दो अलग अलग मामलों में, एक हावड़ा कोलकाता से जुड़े जो कार्रवाई शुरू की गई है वो ईडी कोलकाता के जरिए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो रांची जोनल ऑफिस है ईडी का, उस ऑफिस के जरिए जो है वो धनबाद और दूसरे इलाकों में जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो झारखंड में तकरीबन 18 ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर आज के समय में ईडी की टीम जो है वो लगातार यहाँ पे बनी हुई है, प्रयास कर रही है कि जो दस्तावेज मिल रहे हैं, जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उन तमाम चीजों को जो है वो खंगाला जा सके। फिलहाल अनिल गोयल का ये आवास आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगह पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम के द्वारा जो है लगातार तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब तक नगद सहित कई अन्य चीजें बरामद होने की सूचना है धनबाद से। और इस धनबाद में जब बरामदगी हुई है तो जिन ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है उसमें अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल दुमका के रहने वाले हैं, उनके ठिकाने पर भी यह पूरी कार्रवाई जो है वह की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से 18 अलग अलग, मतलब ये 4 ऐसे प्रमुख व्यक्ति हैं, इनके जो कनेक्शन है, चाहे उनके सीए है, कर्मी हो, पदाधिकारी हो, उनके आवासीय परिसर के
साथ साथ व्यवसायिक प्रतिष्ठान तक जिन जगहों पर ऑफिस या कार्यालय चल रहे थे उन तमाम जगहों पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। इसके तहत ही पूरे मामले पर लगातार दबिश जो है बढ़ती जा रही है। तो छापेमारी चल रही है इमरान, इससे कहीं ना कहीं कोयला कारोबारियों में, कोयला माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कई तरह की ऐसे भी खबरें सामने आई है कि कई ऐसे कोयला कारोबारी हैं जो अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। फिलहाल आप लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए एक तरफ धनबाद की बात करें तो धनबाद में कई ऐसे कोयला कारोबारी हैं जिनके ठिकानों पर रेड चल रही है। बीसीसीएल के अधिकारियों के यहां भी रेड चल रही है और हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। अंकित, देखिए लगातार छापेमारी चल रही है और पूरे झारखंड की अगर हम बात करें तो 18 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है, उसमें से धनबाद सबसे ज्यादा माना जा रहा है क्योंकि वहां पे लगातार अधिकारी मौजूद हैं ईडी के। अभी तक आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल कहे तो अभी की बात अगर करें हम तो ईडी की लगातार जो छापामारी सुबह से ही चल रही है। सुबह 6 बजे से ही धनबाद के कह सकते हैं कि झारखंड के 18 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें धनबाद में कह सकते हैं धनबाद के सबसे पहले चर्चित कोयला कारोबार जो कि लाल बाबू सिंह के यहाँ जो है कि ईडी की दबिश गई थी। जिसके बाद अनिल गोयल है, कुमनाथ सिंह उनके जो भाई है उनके पास, विनोद मातो निरसा, संजय खेमका जो है कि उनके पास में छापेमारी चल रही है। उसके संजय केसरी भुल्ली, अनिल गोयल पुराना बाजार, गणेश अग्रवाल बैंक मोड़, दीपक पोद्दार बैंक मोड़, हेमंत गुप्ता, अनिल गोयल के पार्टनर जो है साबिर अंसारी, इन सभी ठिकानों पे ईडी की दबिश चल रही है। और अभी हम आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये इनका जो आवास है, जो कह सकते हैं कि ये लाल बाबू सिंह का आवास है तो देव बिल्ला, यहाँ पे छापेमारी चल रही है और ईडी की टीम अभी तक लगातार जो है दबिश दी हुई है। तो अभी की बात कर रहे हैं हम जिस तरह से, तो ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। अंदर जो है कई अहम कागजात जो है खंगाले जा रहे हैं और हो सकता है, कह सकते हैं अगर ये भी हम कि ये देर रात तक छापेमारी चलेगी। जी देखिए बिल्कुल लंबे समय से ये छापेमारी चल रही है और अभी भी जारी है अंकित। और पूछताछ की भी खबरें सामने आई है कि पूछताछ भी हुए हैं और कई तरह के जो सामान है, जो संपत्तियां हैं, जो दस्तावेज है वो भी जब्त किए गए हैं। इससे लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंदर, हालांकि अंदर की बात करें हम तो आवास के अंदर में ईडी की दबिश जारी है और कई अहम कागजात खंगाले जा रहे हैं। कई अब खुल करके सामने जब जो भी चीज जो बरामद होगा उसका निकलेंगे। फिलहाल कह सकते हैं अभी ईडी की एक अधिकारी जिस तरह आए बाहर और आकर के कुछ लैपटॉप और कुछ स्कैनर मशीन लेकर के यहाँ से अंदर गए हैं। अब अंदर क्या चल रहा है ये तो बाहर निकलने के बाद ही बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जो है अंदर जांच जारी है। जी चलिए बिल्कुल अंकित, और आप नजर बना के रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए झारखंड में 18 जगहों पर ईडी की रेड चल रही है, पूछताछ जारी है, कई दस्तावेज और संपत्तियां भी जब्त की गई हैं, कैश बरामद किए गए हैं, जेवरात भी जब्त किए गए हैं। और सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल में भी ईडी ने दबिश दी है और कुल 14 कुल अगर झारखंड और बंगाल की हम बात कर ले तो झारखंड और बंगाल मिलाकर 42 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।